नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो, आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे मैप से रिलेटेड प्रश्नों की या मैप से रिलेटेड टॉपिक की। किसी भी एग्जाम की तैयारी तब तक परिपूर्ण नहीं होती है जब तक आप मैप तैयार ना करो। ज्योग्राफी के प्रश्न की बात आती है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 2 से 4 ऐसे प्रश्न होते हैं जो मैप से आते हैं या जिन्हें मैप के हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस कड़ी में कंट्री, कैपिटल, करेंसी, लैंग्वेज, रिवर, माउंटेन, लेक्स और करंट में न्यूज़ में क्यों हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको याद करने पड़ते हैं। तो इस कड़ी में हम बात करते हैं आज ब्लैक सी की। ब्लैक सी जो एक ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी खारे पानी की झील है। इसे चूंकि यह एक लेक है लेकिन इसकी वॉल्यूम यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसे सी की संज्ञा दी गई है। ठीक, अब लोकेशन की बात करेंगे, फिर न्यूज़ की बात करेंगे कि क्यों न्यूज़ में बना रहता है या बना है। पहले हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है कि ये इसकी लोकेशन, इसकी फीचर्स क्या क्या है और कितनी कंट्रीज से इसकी बाउंड्री संलग्न है। तो सबसे पहले इस सी की बात करते हैं। ये एशिया कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लैक सी की। ब्लैक सी इधर एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में पड़ता है। कुछ हिस्सा इसका एशिया में है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में है। ठीक है, इस वजह से ये दो कॉन्टिनेंट के बीच पड़ने वाला लेक है। कौन सा? ब्लैक सी, जिसे सी भी कहते हैं और लेक भी कहते हैं। अब ब्लैक सी में वाटर बॉडी जो है वो एक सीरीज के फॉर्म में चलते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ इसका लोकेशन देखते हैं। ये एरिया ब्लैक सी है, यहाँ पे लिखा है मैंने ब्लैक सी। ब्लैक सी के नॉर्थ में ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है ये है एजोव सी। एजोव सी और ब्लैक सी को एक नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं। चूंकि यहाँ पे एक कर्च आइलैंड है इस वजह से स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट कनेक्टेड ब्लैक सी टू एजोव सी। ओके, एजोव सी के साउथ में ब्लैक सी मेन वाटर बॉडी है ब्लैक सी का। चूंकि ये वाटर बॉडी में यहाँ से वाटर फ्लो होता है एजोव से ब्लैक। अब ब्लैक सी के साउथ में चलेंगे तो मरमरा सी, ये जो डॉटेड लाइन है ये है मरमरा सी। मरमरा सी और ब्लैक सी को नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है जिसे बास्पोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्पोरस स्ट्रेट। क्या कहते हैं? बास्पोरस स्ट्रेट। बास्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स ब्लैक सी टू मरमरा सी। अब मरमरा सी के साउथ में चलेंगे तो एजियन सी। एजियन सी इज पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। एजियन सी किसका भाग है? मेडिटेरियन सी का। एजियन सी एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने वाला वाटर स्ट्रेट है, वाटर नैरो वाटर बॉडी है दार्डेनलेज स्ट्रेट। दार्डेनलेज स्ट्रेट कनेक्ट्स मरमरा सी टू एजियन सी। यदि आप नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करते हो, कहाँ से? रशिया से, तो एजोव सी को क्रॉस करने के बाद कर्च स्ट्रेट के बाद ब्लैक सी, देन बास्फोरस, देन मरमरा सी, देन दार्डेनलेज, देन एजियन सी, देन मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी सेपरेट करता है यूरोप और अफ्रीका को, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है ब्लैक सी। ओके, अब यहाँ पे देखो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन सी कंट्री है? टर्की। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है या दोनों को सेपरेट करता है? तो कौन हो जाएगा? टर्की। अब टर्की जो है वो यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में, यूरोप में और एशिया में भी पड़ता है। टर्की का जो हिस्सा है, सिटी है इस्तांबुल, वो यहाँ पड़ता है यूरोप में, ये इसी पॉइंट पे इस्तांबुल ये। और टर्की की ये जो टर्की का जिसका नाम टर्की हो चुका है ये हिस्सा है जो एशिया का पार्ट है। अब ऐसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अफ्रीका का कौन सा ऐसा एरिया है जो अफ्रीका एंड एशिया दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस सी के
पॉलिटिकल बाउंड्री की, मीन्स किस किस कंट्री की बाउंड्री इससे टच होती है। तो इससे 6 कंट्री की बाउंड्री टच होती है, जिसमें फर्स्ट है टर्की, सेकंड कैपिटल क्या है अंकारा, सेकंड जॉर्जिया कैपिटल क्या है तिब्लिस, देन रसिया मॉस्को, यूक्रेन कीव, रोमानिया बुखारेस्ट, बुल्गारिया सोफिया। कितने कंट्री हो गए? 6 कंट्री एंड कैपिटल हो गए। अब हम बात करते हैं ब्लैक सी एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक वो लेक होती है जहाँ से जिसमें रिवर आके अपना माउथ बनाती हैं, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट नहीं होती हैं उसे एंडोरिक लेक कहते हैं। तो यहाँ से कितने रिवर, यहाँ पे कितने रिवर माउथ बनाते हैं? 2 रिवर टर्की में, कौन से? किजलीमार्क एंड कैलकिट। किजलीमार्क एंड कैलकिट रिवर टर्की में ब्लैक सी में अपना माउथ बनाते हैं। देन रशिया में एक रिवर है क्यूबन, ये भी यहाँ पे माउथ बना रहा है। दूसरा रशिया में भी है डोनेस्क रिवर, जो अपना माउथ किस में बना रहा है? एजोव सी में, और एजोव सी इज पार्ट ऑफ ब्लैक सी। तो आप कह सकते हो कि डोनेस्क रिवर किस में माउथ बनाता है? ब्लैक सी में। प्रश्न के आधार पर उत्तर दिया जाएगा। अब डोनेस्क रिवर के बाद नाइपर रिवर, नाइपर रिवर के किनारे ही यूक्रेन की कैपिटल कीव है। ये इंफॉर्मेशन याद रखोगे आप। ये है कीव, किस रिवर के किनारे? नाइपर रिवर के किनारे। और नाइपर के वेस्ट में चलोगे तो बग रिवर के वेस्ट में नाइस्टर रिवर, नाइस्टर नाइपर डिफरेंट है। नाइस्टर के बाद डेन्यूब रिवर, जो यूरोप की वन ऑफ मेजर रिवर है। ठीक है। अब डेन्यूब की एक ट्रिब्यूटरी है सुलीना, यहाँ पे सुलीना चैनल बनता है। इस पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं अभी आगे बात करेंगे। ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री की। रिवर हो गया, रिवर के बाद माउंटेन की बात करते हैं। ब्लैक सी के वेस्ट में चलेंगे, सॉरी ईस्ट में, तो यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है माउंटेन जैसा, ये है कॉकेसस माउंटेन रेंज। यहाँ पे जो कंट्री पड़ते हैं उन्हें कॉकेसस कंट्री कहा जाता है, जिसमें 3 कंट्री आते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जिसे हम कहते हैं कॉकेसस कंट्री। इस कॉकेसस माउंटेन का महत्वपूर्ण माउंटेन है, माउंटेन रेंज का महत्वपूर्ण पर्वत यानी माउंटेन है एल्ब्रूस माउंटेन। ठीक है। कॉकेसस कंट्री, कॉकेसस माउंटेन रेंज, एल्ब्रूस माउंटेन, याद रखोगे आप। इसी रेंज से एक रिवर निकलती है क्यूबन रिवर, जो माउथ कहाँ बनाती है? ब्लैक सी में। दूसरी रिवर ओरिजिनेट होती है टेरेक रिवर, इधर से, जो इधर ये वाला हिस्सा कैस्पियन सी में अपना माउथ बनाता है। ठीक। कैस्पियन सी के साथ इसकी बात करेंगे हम। उसके बाद जब हम चलेंगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है क्रीमिया। ठीक है। तो नॉर्थ में क्रीमिया हाईलैंड, क्रीमिया माउंटेन्स एरिया पाया जाता है, किसके? ब्लैक सी के। उसके बाद इधर वेस्ट में बात करेंगे तो इधर रिवर है, तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी में यानी कि भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है, इधर अच्छी बारिश होती है, तो ये फ्लड एरिया है। कौन सी एरिया है? फ्लड एरिया है। उसके बाद साउथ में बात करेंगे, टर्की वाला ये जो रीजन है, यहाँ पे पोंटिक माउंटेन रेंज पाया जाता है। पोंटिक माउंटेन रेंज टर्की में, सदर्न पार्ट में। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? न्यूज की। तो अब देखो ट्विस्ट की बात आती है। यूक्रेन में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में, व्हीट सप्लाई में वन ऑफ मेजर कंट्री कौन है? यूक्रेन। चूँकि यूक्रेन का क्लाइमेट वेट है, ठंडा है, कोल्ड एंड वेट है, यहाँ पे व्हीट की 2 से 3 फसल होती है। पूरे विश्व को व्हीट सप्लाई चेन में, जैसा कि मैंने कहा, ये मेजर रोल अदा करता है, यानी भोजन देने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, रशिया यूक्रेन वॉर का रीजन है, यहाँ पे क्रीमिया पेनिनसुला है। क्रीमिया पेनिनसुला, पेनिनसुला वह लैंड बॉडी होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो क्रीमिया पेनिनसुला है। इस क्रीमिया पेनिनसुला में पोर्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और इस पूरे बाउंड्री में नेचुरल गैस एंड फॉसिल फ्यूल पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस तरह से यूक्रेन और रशिया दोनों इस पे अपना दावा करते हैं, और वर्तमान में इस पे रशिया का कब्जा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो यूक्रेन है वो
पहले यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया का पार्ट था, जो अलग होने के बाद नाटो का समर्थन किया, जिस वजह से युद्ध की स्थिति पैदा हुई और लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से रशिया ने इस पूरे पोर्ट एरिया पे कब्जा कर लिया और यूक्रेन का वीट सप्लाई चेन से अधिकार हट गया, यानी इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। किसी को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर दो। पड़ोसी को बर्बाद करना है, ट्रिक बता रही हूँ, तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी बर्बाद कर दो। या तो अपनी इकोनॉमी बूस्ट कर दो, नहीं कर पा रहे हो तो उसकी बर्बाद कर दो, क्योंकि इसकी इकोनॉमी बर्बाद रहेगी तो लड़ाई झगड़े की कंडीशन पैदा नहीं होगी। पहला रूल होता है, ठीक है। तो अब रसिया ने ऐसा ही किया। सबसे पहले उसकी इकोनॉमिकल रीढ़ की हड्डी को तोड़ा, यानी वीट सप्लाई चेन को, क्योंकि बहुत बड़े लोग कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर यानी वीट प्रोडक्शन में, और इस ग्लोबल सप्लाई चेन में वन ऑफ मेजर रोल है। इस वजह से इकोनॉमी इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो अब वीट वहाँ से भी सड़ने लगे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये जनरेट हुआ कि पूरे वर्ल्ड में वीट की सप्लाई रुक गई, और ये मेजर फूड है, जिसकी वजह से अफ्रीका, एशिया, यूरोप सारे जगह वीट का शॉर्टेज हो गया। तो इस पोर्ट एरिया पे किसका कब्जा हो गया? रशिया का। अब रशिया का कब्जा हो गया तो यूक्रेन का पूरा ये सी रूट बाधित हो गया। अब जब सी रूट बाधित हो गया तो पूरी इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार, यूएनओ में मीटिंग होने लगी, यूएनएससी में मीटिंग, रशिया को कंडेम किया जाने लगा, रशिया को सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग से बाहर रखा जाने लगा। प्रॉब्लम आ गई, ये तो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन फूड शॉर्टेज अलग प्रॉब्लम है, भूखमरी आ गई, कुपोषण बढ़ गया, ये पूरे कंट्री इस पर डिपेंड है। तो अब यहाँ से यूक्रेन और टर्की के मीडिएशन से रशिया और यूक्रेन में एक एग्रीमेंट हुआ कि ब्लैक सी से होके यहाँ पे वीट सप्लाई रशिया होने देगा। लेकिन फिर बाद में रशिया का मूड खराब हुआ कि ऐसे कैसे, हमको कंडेम कर रहे हो फिर सप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं चलता है, युद्ध है तो सब कुछ बैन, फिर सप्लाई चेन बाधित। तो यूक्रेन को एक चैनल प्रोवाइड किया गया, कौन सा? सुलीना रिवर के द्वारा। यहाँ से यूक्रेन चलेगा सुलीना रिवर से होते हुए, सुलीना चैनल से कहाँ पे? डेन्यूब रिवर, और डेन्यूब रिवर से इसकी पहुँच कहाँ पे आ गई? ब्लैक सी। अब ब्लैक सी से फिर ये सप्लाई चैन कंटिन्यू हो गया। तो सुलीना चला, ये जो चैनल है, ये रसिया को लगभग 63 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, यूक्रेन को, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में भी बना हुआ है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। तो इसमें काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया। अभी तो बहुत कुछ है इसमें जिसको मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो क्षमा प्रार्थी हैं हम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करना था और ज़रूरी भी था। अब बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक से या माउंटेन से ये सीरीज चलेगा पूरा मैपिंग का। तो जो न्यूज़ में बने रहेंगे, जहाँ से प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, उस टॉपिक को पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे आगे की तैयारी के लिए। ओके, थैंक यू।